जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तो हर एक क्वेश्चन को नोट करते आना कि कैसे करना है। मैं फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड कुछ मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आज मैं कराऊंगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, तुम बच्चे ज्वाइन कर लें। साहिल आ गया, बाद में कहता क्या करा रहे हो, ये करता रहेगा। साहिल साहिल है क्लास में प्रेजेंट या एब्सेंट है अभी तक? चलिए सारे जितने भी स्कोरर बच्चे हैं, चाहे कोई बच्चा भी हो, टॉपर बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो ध्यान से मेरे सारे क्वेश्चन नोट करना, क्योंकि आज जो मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो मैं अपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसी बेस पे मैंने आपको असाइनमेंट भेजा भी है। तो मैं एक एक क्वेश्चन अपने सामने करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं फिर। मंजीता, अश्मीत। यस सर। चलिए जी, तो सारे बच्चे ध्यान से देखना। रिया, मैं आपको बैकअप क्लास दे दूंगा इसकी। आज जितना समय आ रहा है वो ध्यान से देखना बच्चे, क्योंकि आज कुछ टॉपिक ऐसा है जो पूरे चैप्टर की समरी है। तो आज सारे बच्चे ध्यान देना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए, तो एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, फिर इसकी मैं बैकअप क्लास अरेंज कर दूंगा जैसे हो पाएगा। शुरू करें? हाँ जी शुरू करें बच्चे। देखो जी। यस सर। तो ध्यान से देखना बच्चे सारे। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, नोट करिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इफ द HCF of 210 and 55 is expressed। सर ये कौन सी असाइनमेंट क्या करा रहे हो? बेटा ये असाइनमेंट है, अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करने के बाद आपके असाइनमेंट सॉल्व हो जाएंगे। ये कुछ मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के क्वेश्चन नोट करते हैं ना, और इसको करने के बाद आपके सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं मेरे सारे क्वेश्चन आज कर लो, मैं करवा रहा हूं आज। लिखाऊंगा ये क्वेश्चन, इफ द HCF of 210 and 55 is expressible, ठीक है जी, इन द फॉर्म 210 into 5 plus 55y, फाइंड y। पहले क्वेश्चन समझो, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, फिर इसका आंसर लिखाता हूं। ऐसे टोटल मिला के मेरे 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के। अगर ये 12 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है। इफ द HCF of 210 and 55 is expressible in the form of this, find y। शुरू करें सर। बोल बेटा। एक बार ये क्वेश्चन रिपीट कर दो, एक्चुअली स्क्रीन पर ब्लर आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूं बच्चे। अगर स्क्रीन ब्लर भी आ रही है तो मैं इसके स्क्रीनशॉट भेज देता हूं, आप चेक कर लो ग्रुप में। मैंने ग्रुप में भेज दिया क्वेश्चन। तो इफ द HCF of 210 and 55 is expressible in the form of this, find y। सबको मिल गया क्वेश्चन, मैंने ग्रुप में भेज भी दिया फोटोज की। अब शुरू करें। हाँ बच्चे, अश्मीत शुरू करें। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो हमारा HCF है इन दो नंबरों का, वो इस टर्म में है, y निकालो। तो पहला काम ये होता है कि आपको दो नंबरों का HCF निकालना है यूक्लिड से। तो हर बच्चे को पता है यूक्लिड के अकॉर्डिंग हम a को एक्सप्रेस करते हैं BQ प्लस R की फॉर्म में, और जिस समय आप लोगों का R 0 हो जाता है उस समय B जो होता है वो HCF होता है। कैसे, सुनिए। तो सबको बच्चों को पता है कि जब हम 210 और 55 का HCF निकालेंगे यूक्लिड से, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, तो सबसे पहले 55 को 210 से डिवाइड करते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चे? कोई डाउट है दिलाइए। हाँ जी ज्वेल, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से देखना बच्चे, जब आप लोग 55 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 3 पे 165। कोई डाउट? 55 सीधा 160, क्योंकि 4 तो बड़ा हो जाएगा। यहां तो सबको क्लियर है। अब माइनस किया, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 6 गया 4, 45 यहीं पे रखा, 55 को अंदर ले गए। हाँ जी, कोई डाउट या क्लियर? रिया क्लियर है? HCF निकालना छोटी क्लास में सीखा हुआ है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अब 45 को अगर 55 से डिवाइड करेंगे तो 45 अंदर 45, ये 10 आ गया। कोई डाउट बच्चे? अब 10 को यहीं पे रखो, 45 को अंदर ले जाओ। अब 10 4 द 40, यहाँ पे आ गया 5 को यहीं पे रखा, 10 को अंदर ले गए। 12 क्लियर है? डाउट है यहाँ तक? तो क्लियर। तो सबसे पहले हमने यूक्लिड के अकॉर्डिंग A एज्यूम किया 210 को, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, B डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सबको क्लियर हो गया? तो पहले स्टेप में A जो हमारा डिविडेंड है, B डिवाइजर, फिर ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर। मंजीता क्लियर है? सेकंड स्टेप में ये डिविडेंड हो गया,
ये डिवाइजर हो गया, ये क्वोशंट हो गया और ये रिमाइंडर। सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर। लास्ट स्टेप में ए आप लोगों का डिविडेंड, बी डिवाइजर, 2 क्वोशंट, रिमाइंडर 0। यहां तक को क्लियर है? जल्दी बताइए, जिस समय रिमाइंडर 0 है उस समय आपका बी क्या है? 5 है। Yes. इसका मतलब HCF of 210 and 55 is 5। तो जो भी आपका बी होता है जब रिमाइंडर 0 हो, तो जो भी आपका बी होगा इट इज कॉल्ड HCF। रिया समझ आया? डाउट है? तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने टीचर को एक्सप्रेस कर दिया PQ प्लस R की फॉर्म में। तो A हो गया 210, B हो गया 55। तो ऐसे हम लोगों ने तब तक सॉल्व किया जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए, और जिस समय रिमाइंडर 0 होता है उस समय जो भी आपका B होता है इट इज कॉल्ड HCF। हर बच्चे को क्लियर है? वंश, ग्लोवर, अश्मी, सबको क्लियर है? अब हमारा HCF क्या निकला है? HCF क्या निकला है वंश? 5। तो हमने क्वेश्चन में लिखा है कि हमारा HCF इसके इक्वल है। The HCF of the in this are expressed in the form of this। तो इसका मतलब HCF को इसके इक्वल रखना है। तो इसका मतलब 210 into 5 plus 55y equal to 5। कोई डाउट? नो सर। यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। बच्चे y की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो सारे बच्चे नोट कर लीजिए। अब y की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहला काम यही करना है आप लोगों ने, क्वेश्चन के अंदर इसको मैं ड्रॉप कर दूं, अगर सबने नोट कर लिया तो इस साइड की ड्रॉप कर दूं, क्योंकि मेरे को सॉल्व करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। Yes, sir. तो ये देखिए सर ध्यान से। तो अब हम क्या करेंगे बेटा जी, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में जो डिवाइड किया उसको मैं रब कर रहा हूँ और साथ साथ मैं इसकी स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। अब देखो बच्चे हम क्या करेंगे। अब आप लोगों ने जो HCF निकाला है आपने उसको इसके इक्वल रख दिया जो आपको एक्सप्रेशन दी हुई है। 210 into 5 plus 55y equal to 5। सबसे पहले 55y को यहीं पे रखो, ये 5 माइनस ये आ गया, माइनस का हो जाएगा 210 into 5। अब जब उसको सॉल्व करोगे बच्चे तो ये आ गया आप लोगों का 1050। कोई डाउट? क्लियर है? कोई डाउट है? इसको सॉल्व करके आ गया आपका 1045 माइनस का। अब y की वैल्यू को निकालने के लिए y को यहीं पे रखा, इसको वहां जाके डिवाइड कर दिया। बताओ ज्वेल क्लियर है? डाउट है? अनन्या, भूमिका, ज्वेल, So clear. ये स्टेप्स हमारे आया बस। तो ये जो y की वैल्यू क्लियर हो, वेरी गुड। तो यहां से हमारे y की वैल्यू आ जाएगी -9। 19 जल्दी सारे बच्चे नोट करिए, कोई डाउट है तो क्लियर करिए। उसका मतलब अब हम जब 1045 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा आंसर -19 आ जाएगा और यही हमारी वैल्यू है। तो फर्स्ट बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है इस टाइप का आता है, अगर किसी को डाउट है क्लियर कर लो। तो सबसे पहले आपने कह रहा है कि दो नंबरों का जो HCF है वो इस एक्सप्रेशंस के इक्वल है और y निकालो। तो हमने दो नंबरों का पहले HCF निकाल लिया यूक्लिड से, जो भी HCF आया है उसको इसके इक्वल रख दिया और फिर सॉल्व करके y निकाल लिया। अब वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। निकाल सकते हैं ना मैंने आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या बोला बच्चे? सर? हम प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकाल सकते हैं ना? बच्चे अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो निकाल सकते हैं, बट अगर मेंशन है तो फिर यूक्लिड से करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में यूक्लिड मेंशन था, मैंने लिखा नहीं है। अगर आपको नहीं मेंशन होगा तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे? ओके सर। सारे बच्चे नोट कर लीजिए, अगर आपको मेंशन है कि HCF को यूक्लिड से निकालना है तो यूक्लिड से निकालोगे। 1045 को 55 से डिवाइड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? यस सर। Yes, सबने sir. नोट कर लिया है? नेक्स्ट करा दूं फिर? देखो बच्चे, यस सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो है सबट्रैक्ट वाला, और फिर हम करेंगे एन वाले। मैं इसको रब कर रहा हूं पहले। चलिए जी, अब मेरे ख्याल से किसी बच्चे को डाउट नहीं है। कोई स्टूडेंट ऐसे रब करने से पहले पूछ लो। मंजीता क्लियर है? डाउट है बच्चे? सर ये 55 into 3 क्यों करा सर आप? 55 into 3 कौन सा? कहाँ करा 55 into 3? सर सेकंड स्टेप। आई है, कहाँ है 3?
सर यहाँ पर नहीं सर, वहां पर सर दूसरे वाले कॉलम में, यहाँ पर ये बेटा डिवाइड, अबे मैं पता ये कमाल है, तो ये भूल गया एचसीएफ कैसे लेते थे, चल घर में पढ़ेगा इतने भी सही कहते, पढ़ते नहीं तो बिल्कुल, तो डिवाइड कर रहे हैं तो एचसीएफ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो नालायक एक नंबर का। ओके सर। ओके सर, तभी मम्मी कहते पढ़ता ही नहीं था, तो ये नहीं करता सारा दिन तू, तो ये भूल गया कैसे डिवाइड करते हैं, अनपढ़ निकाल से आ रहे, ये क्या सिखाया तेरे को पहले, सारा दिन वीडियो गेम खेलता था तभी तो पढ़ता नहीं है सर नहीं फिर कैसे होता है ये, सर, तो नहीं ये सर, वो इक्वल मैंने टू वीडियो बी देखी नहीं थी सर, ठीक है। सामने एक चीज डिवाइड करके लिखवा रहा हूँ, उसके बाद में मैंने ये लिखा, देखो बच्चे ध्यान सुनना बच्चे, बोल रहा हूँ number which divide 853 and 385, leaving remainder 7 in each case. क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीन पर बोला तो बहुत बार रिपीट हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर निकालो which divide, जिसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो 7 इन ईच केस में है, रिमाइंडर 7 इन ईच। सर तो दोनों से 7 निकाल के उनका एलसीएम निकाल लेंगे ना। पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन में जिन्हें लिखो फाइंड द लार्जेस्ट, तो ऐसे केस में सबसे पहले वो कह रहे हैं लीव द रिमाइंडर 7 इन ईच केस, तो ऐसे केस में पहले 7 दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर उनका एचसीएफ निकाल लो, समझ गया। तो ऐसे केस के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने 7 सब्ट्रैक्ट करना है दोनों नंबरों में से, तो 853 में से भी करने का तरीका है 7 में से भी 7 सब्ट्रैक्ट कर लो और 385 में से भी 7 सब्ट्रैक्ट कर लो, समझ आ गया बच्चे। जब 7 सब्ट्रैक्ट कर लिए दोनों में से, अभी लिखो लीविंग द रिमाइंडर 7 इन ईच केस, तो उस केस में दोनों में से 7 सब्ट्रैक्ट कर लो फिर इसका एचसीएफ निकाल लो। तो अब इसका एचसीएफ निकालना आती है आपको यूक्लिड से, समझ आया बच्चे। अब कैसे करेंगे जल्दी बता रीत, इन दोनों में से कौन सा नंबर लार्जर है? So 846. तो 846 को ए अज्यूम करोगे और 378 को बी, तो ए हो गया 846 और बी हो गया 378। अब नॉर्मल डिवाइडेशन क्या है वैसे कर लो, देख लिया साहिल, फिर ये कहां से है वो कहां से है, 846 को 378 से डिवाइड कर जल्दी से। हाँ जी साहिल, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर बच्चे, समझ आ रहा है कुछ? तो 378 को तुमसे करेगा 756, सर 2.2 क्या आ गया 90, 2.2 कहां से आ जाएगा? एक्सेप्ट इक्वल टू ये तो बिल्कुल बेवकूफ है। 18। हाँ जी सर। अब 90 को डिवाइड करेगा 376 से, तो 9 4 था 360, 9 4 था 360। अब ये आ गया 18, 18 को यहाँ रखेंगे, 90 को अंदर ले जाएंगे तो 18 5 था 90। देखो सही एचसीएम निकालना ही भूल गया है, तो क्लास में तो बिल्कुल पढ़ता नहीं है क्या घर में? अब देखो जी, जब इसको यूक्लिड से सॉल्व नहीं करोगे सर, बच्चे, मेरे को पता है सर। तो पता तो डेसिमल में निकाल रहा है, कह रहा मुझे पता है। अब देखो जी, जब आप इसको यूक्लिड से सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपने 846 को एक्सप्रेस कर दिया 378 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज कॉल्ड a इक्वल टू bq प्लस rq फॉर्म। सेकंड स्टेप में 378 को एक्सप्रेस कर दिया 90 इंटू 4 प्लस 18 की फॉर्म। तीसरे स्टेप में सॉल्व कर दिया, हाँ ठीक है, तीसरे स्टेप में सॉल्व कर दिया 90 इंटू 18 इंटू 5 प्लस 0 की फॉर्म। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो एचसीएफ क्या होगा जल्दी बताइए इसका। जब रिमाइंडर 0 होता है तो एचसीएफ क्या होता है, तो इसका मतलब एचसीएफ आ गया 18। तो ये 18 जो है इज द लार्जेस्ट नंबर, तो 18 वो लार्जेस्ट नंबर है। जब इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों से तो रिमाइंडर बचेगा 7 इन ईच केस। ये सेकंड बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो जब भी क्वेश्चन में लिखो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड टू नंबर लीविंग द रिमाइंडर, तो उस रिमाइंडर को पहले सब्ट्रैक्ट कर लो और उसके बाद एचसीएफ निकाल लो, तो वो लार्जेस्ट नंबर एचसीएफ से निकल जाएगा। हाँ जी अश्मीत, क्लियर हुआ है? डाउट है? ये सारे बोर्ड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। हर्षिता एक एक क्वेश्चन को नोट करना, मनीता, अश्मीत, सबको क्लियर है? आगे स्टार्ट करें। प्रथम नॉर्मली वंश, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं ना? Yes, sir. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा यूक्लिड से तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, बट अगर मेंशन होगा तो फिर आपको यूक्लिड से ही करना है। बार बार समझा रहा हूँ, यूक्लिड में बहुत सा मुश्किल है, आसान तो है, सिर्फ डिवाइड करना है और हर नंबर को एक्सप्रेस करना है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो जिसमें r 0 है उसमें b एचसीएफ है। क्या प्रॉब्लम है? सबको क्लियर हो गया? डाउट है बच्चे? Yes. इसमें मैं इसका क्वेश्चन भी भेज रहा हूँ और ग्रुप में आपने एक रजिस्टर में सारे क्वेश्चन नोट करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट करें प्रथम गुप्ता, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 नंबर जब दिए होते हैं तब यूक्लिड से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। अब 3 नंबर हो और उसमें भी लिखो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो कैसे करेंगे? वंश गुप्ता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का अगला। देखो जी, तो क्वेश्चन क्या है, मैं रब कर दूं इसको, समय नोट कर लिया यहाँ तक? Yes, sir. यस तो सर। इसको रब करो। अब थर्ड क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that divide 626, 3127 और 15628 and leave remainder 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि आप लोग किस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करें इन तीनों को, जिससे कि इसमें रिमाइंडर 1 बचे, इसमें रिमाइंडर 2 और इसमें रिमाइंडर 3। पहले रिमाइंडर सेम दिया था, इस बार रिमाइंडर अलग अलग दिया है। तो जब रिमाइंडर अलग अलग दिया होता है बच्चे, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट रिमाइंडर को इसमें से माइनस करना है, सेकंड रिमाइंडर को इसमें से माइनस करना है और थर्ड रिमाइंडर को इसमें से माइनस करना है। समझ आ गया अनन्या वासन? या डाउट है बच्चे? पर आ गया समझ। अब सबसे पहला काम ये करना है, कोई भी दो नंबर का पहले आप निकाल लीजिए एचसीएफ, उसका आंसर तीसरे से निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी 2 नंबर लेते हैं और उसका एचसीएफ निकालते हैं और फिर उसका तीसरे से निकालेंगे। समझ आ गया बच्चे? तो चाहो तो पहले फर्स्ट और लास्ट भी ले सकते हो, फर्स्ट और सेकंड भी कोई भी ले लो। तो मैंने ए एज्यूम कर लिया 15625 और बी एज्यूम कर लिया। हाँ भाई कोई डाउट तो नहीं है, या तो फर्स्ट सेकंड भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका ही करना है, जो आसान लगे वो कर लो। और चाहे पहले इन दोनों का ले लो, फिर जो आंसर है उसका इससे लेना। तो पहले इन दोनों का निकाल रहे हैं। ए हो गया 3125 और बी हो गया 625। पहले हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो बच्चे कैसे निकालते हैं एचसीएफ। सबसे पहले हम डिवाइड कर रहे हैं। अब 3125 को डिवाइड करेंगे 625 से, तो आपको बता दूं ये सीधा 5 पे पूरा जा रहा है। तो 5 पे 65, वेरी गुड। चलो जी पूरा 0 हो गया। आपने क्या देखा कि सीधा हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया। जब इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो 3125 इक्वल टू 625 इंटू 5 प्लस 0। तो जब रिमाइंडर 0 होता है उस समय 625 एचसीएफ होता है। तो इसका मतलब एचसीएफ ऑफ 3125 और 625 इज 625। कोई डाउट? तो पहले 2 नंबरों का एचसीएफ क्या आ गया? हाँ जी 625 आ गया फर्स्ट 2 नंबर का। अब 625 का जो आंसर है वो और 3125 इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे और जो भी तीनों में एचसीएफ। हाँ जी अब जब हम निकालते हैं इन दोनों का, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। Yes, sir. अब निकालेंगे हम इन दोनों का एचसीएफ। अब हमारे पास ए हो गया
वेरी गुड। सर 625 आ रहा है सर 25। लो जी, गुड बच्चे। तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, जो आंसर है इसका, जो ये आंसर है वो, और जो थर्ड नंबर बच गया था, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। जब 3 नंबरों का एचसीएफ निकालना तो यूक्लिड से तो इसका निकालते हैं, पहले फर्स्ट 2 का, फिर जो आंसर है उसका लास्ट से। तो अब इन दोनों का निकाल रहे हैं। इन दोनों का निकालने के लिए डिवाइड करोगे 15625 को 625 से, तो आप सबने भी पढ़ा है 625 अंदर 3125 होता है, 25 क्लियर? सीधा मल्टीप्लाई कर लेते ना, ये जाएगा आप लोगों का 8 6 48, अपना 25 6 125 होता है। तो 2 से भी कर सकते हैं, पहले 2 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1250। ये आ गया 2, ये 1 और 5 में 2 है 3, ऊपर जरा 5 पे पूरा वर्ड चला गया। यस सर। तो क्या देखा, 15625 एक्सप्रेस हो गया 625 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 0 होता है तो एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ आ गया इन दोनों का भी 625। तो मतलब सब तीनों का जो कॉमन एचसीएफ है वो 625। तो 625 इज द लार्जेस्ट नंबर which divide all these, तो leave the remainder 1 2 3। तो अगर 625 को इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 625 को इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा, 625 को इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब भी क्वेश्चन लिखाओ कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर शुड बी डिवाइड टू लीव द रिमाइंडर 1 2 3, पहले 1 माइनस कर दो इसमें से फर्स्ट नंबर से, 2 माइनस कर दो सेकंड नंबर से, और 3 माइनस कर दो थर्ड नंबर से, उनका एचसीएफ निकाल दो। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। सर आ गया समझ। चलिए जल्दी से नोट करिए, इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes. यहाँ तक सबने नोट कर लेना। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो हमारे असाइनमेंट में भी है और कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है और बच्चे वहां पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। Yes, sir. देखो 2 टाइप के क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, दोनों काफी क्लोज रिलेटेड क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मिनट वेट करना। अब ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके स्कूल में थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर सेटअप होता है उनमें आ जाता है। यार मैंने फोटो भेजी ग्रुप में, एक बार चेक करना इस क्वेश्चन की। Yes, sir. भेज दी। गुड बच्चे, अब देखना थर्ड वाला क्वेश्चन जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, फोर्थ वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े नर्वस होते हैं बच्चे क्योंकि तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन और ध्यान से समझना, जैसे ये 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट n square minus n is divisible by 2 for every integer। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट n cube minus n is divisible by 3 for any positive integer। क्लियर है सबको? थर्ड, show that n square minus 1 is divisible by, Sir, और बेटा sir ये सारे questions एक साथ लिखने हैं। 3 क्वेश्चन लिखो, एक एक आंसर लिखा दूंगा, फिर अलग अलग क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा। तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, एक कांसेप्ट पे, ठीक है बच्चे? कुछ आइए हॉट्स क्वेश्चन लिखा रहा हूँ जो पढ़ में आ जाते हैं तो बच्चे नर्वस ना हो जाए। जैसे आज का मेरा टारगेट है एनसीईआरटी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड पूछे आते हैं, तो हॉट लेवल क्वेश्चन है तो आपको आने चाहिए। जल्दी से 3 क्वेश्चन नोट करो, 4 5 6। पर आपका टारगेट ये होगा कि जितने भी आज क्वेश्चन लिखा रहा हूँ
उनको अपने सारे एक ही सर मेरे साथ को स्कूल से note भी असाइनमेंट मिली है चैप्टर 1 की, वो भी डाल दो। बेटा जब तू मेरे क्वेश्चन कर लेगा तेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस थोड़ा सब्र कर ले। एक को पहले मेरे क्वेश्चन कर लेते एक्स्ट्रा, फिर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो कर ले। सर मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप में डाल दो। डाल दे, हाँ सर, प्रैक्टिस के लिए जितना मर्जी डालो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, कोई वो नहीं है। बट ये है कि एक बार मेरे सारे कर ले, फिर सारे क्वेश्चन का आंसर निकलते रहेंगे, ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन डाल दे। हाँ जी, करें आगे। Yes, sir, done. अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ के आंसर लिखना है इसका, लैंग्वेज समझ के। शुरू करें। Yes, sir. जिससे पूछूं वो बताएगा एक एक स्टेप। तीनों क्वेश्चन नोट कर लिए सबने? सबने नोट कर लिया ना बच्चे? रब कर दूं? यस सर। Yes, sir. देख बच्चे, पहले तो शिवम ये बता, चाहे वंश हो या शिवम हो जो बच्चा, चल एक पहले वंश से पूछता हूं। वंश कह रहा है कि शो करो n² - n डिविजिबल है 2 से फॉर एवरी इंटीजर के लिए। इसका मतलब अगर आप लोग n को किसी भी इंटीजर की फॉर्म में लेते हो जो 2 से डिवाइड होता है, तो वो यहाँ पे लगाने पर हर बार 2 की टेबल में आएगा। समझाऊं क्वेश्चन का मतलब क्या पहले? सर प्लीज रिपीट कर दो, थोड़ा मतलब हाँ, कंफ्यूजिंग तो सर। इसका मतलब है कि आप कोई भी इंटीजर लो, कोई भी इंटीजर में लेट कर, लेट कोई भी इंटीजर लेट कर, लेट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जल्दी बोल वंश, किसी पॉजिटिव इंटीजर को लेट कर, 5 कोई भी लेट करना है। 5 6 तो है ही है, अगर लेट करना हो तो क्या लेट करता है? ए, समझ गया? ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेट कर ले, कोई डाउट? यस सर। नो ये 5 भी हो सकता है, 6 भी, 7 भी, पर ये 2 से डिविजिबल अगर होगा, इसका मतलब बी क्या हो गया? 2 ठीक है ना? अगर a जो है वो b से डिविजिबल है, तो a अगर तेरा a है तो b तेरा 2 हो गया। अब तेरा b 2 है तो r क्या होगा तेरा? R सर 0 और 1 होंगे। वेरी गुड। r की वैल्यू b से लेसर होती है और 0 से बड़ी। तो इसका मतलब हमेशा पता है हम लोगों को कि जब भी कोई नंबर a जो होता है b³ + r की फॉर्म में होता है और b उसमें 2 होता है, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब r जो होगा वो 0 1 2 होगा, 0 1 सॉरी, कोई डाउट नहीं आता। क्लियर है ना? जिन बच्चों ने यूक्लिड पढ़ा है तो उनको ये बात क्लियर है कि अगर हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेट करा a और उसको अगर मैं 2 से डिविजिबल है, तो उसका मतलब रिमाइंडर 0 या 1 होंगे। यहां तक सबको क्लियर है? डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है, वेरी गुड। अब एक छोटी सी बात बता, हम लोग a को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? a को एक्सप्रेस कर सकते हैं b³ + 0, एक बार रिमाइंडर 0 ले ले, एक बार रिमाइंडर 1 ले ले। यस इसका मतलब ये दोनों के दोनों इंटीजर ही है जो 2 से डिविजिबल है। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि इंटीजर जो 2 से डिविजिबल है वो इसी फॉर्म में होगा। यस सर। और यही वो कह रहे हैं कि अगर इन दोनों नंबरों को n की जगह लगा दे तो उसमें भी कॉमन 2 आना चाहिए। तो अगर कॉमन 2 आता है तो इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। यस सर। तो इसका मतलब n की जगह पहले a पुट कर दे a, तो सबसे पहले हम n की जगह a पुट कर रहे हैं जो a इसकी इक्वल है 2 हो गए। तो जहां पे भी तेरा n आ रहा है वहां पे 2 क्यों लगा दे। अब एक छोटी बात बता, इसको सॉल्व कर वंश, क्या आया? 4q² - 4 4k² - 2q, इनमें कॉमन चेक कर क्या आ रहा है? सर इसमें 2q कॉमन आ रहा है। क्यों कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया? तो तूने क्या देखा जब तूने इसको सॉल्व करा बच्चे, तो 2 बाहर आ गया एक इनटू में। यस सर। इसका मतलब n² - n जो है तेरा, यही तो n² - n लिखा तूने, जो तेरा ये n² - n था ये 2 से डिवाइड हो गया क्योंकि इसको सॉल्व करने में 2 आ गया। यस सर। यही तो उसने क्वेश्चन में लिखा है, शो दैट n² - n इज डिविजिबल बाय 2। तो अगर n² - 2 से डिविजिबल है तो पहले कोई भी इंटीजर के लिए हमने कोई भी इंटीजर a लेट कर लिया, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो उसका मतलब वो पॉसिबल रिमाइंडर होगा 0 1। इसका मतलब a की वैल्यू होगी 2q + 0 और 2q + 1, इन दोनों वैल्यू को 1 by 1 यहां पुट कर और चेक कर 2 कॉमन आना चाहिए। अगर 2 कॉमन आ रहा है तो उसका मतलब n² - n 2 से डिवाइड हो रहा है। अब ऐसे ही n की जगह अगला इंटीजर ले 2q + 1। अब जब n की जगह 2q + 1 लेगा तो यहां भी लगा दे 2q + 1 का होल स्क्वायर और यहां भी n की जगह लगा दे 2q + 1। कोई डाउट? नो सर।
अब इसको सॉल्व कर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4q square plus 1 plus 4 2q. स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab करेगा तो 2 into 4 क्या आ गया? कोई डाउट? 4q. No sir. इसको ब्रैकेट सॉल्व करेगा 2q माइनस 1 हो गया, Yes sir. ये दोनों कट गए 1 1 और सर 2q बचेगा. बचेगा 4q स्क्वायर प्लस 2q, फिर कॉमन चेक कर, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सर इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है. और q भी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये बच गया, Yes sir. तो इसमें भी 2 बाहर आ रहा है इनटू में दोनों में, तो इसका मतलब साफ क्लियर हो गया, n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल है एवरी इंटीजर के लिए, जो 2 की टेबल में डिवाइड होता है 2 से। नहीं समझ आया? क्लियर हो गया? Clear है. ऐसे ही अगर 3 से डिवाइड करने चेक करने होते तो b को 3 लेता, रिमाइंडर 0 1 2 लेता, और उसे a जो होता है वो 3q plus 0 3q plus 1 3q plus 2 आता, फिर उसको पुट करके चेक करता। ऐसे हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग दिया होगा। बताओ समझ आया कि डाउट है? Clear है सर. किसको क्लियर नहीं हुआ दोबारा समझाओ, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन कई बार आसानी से समझ नहीं आता, तो जिसको नहीं है दोबारा पूछ लो। एक बार फिर से समझा दो। एक बार समझा दो फिर से। हाँ दोबारा समझाता हूँ, एक दो क्वेश्चन और भी करा रहा हूँ, तो हमेशा नोट करो जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन दी हो, लाइक n स्क्वायर माइनस n कुछ भी, और जिससे वो डिवाइड करनी है सबसे पहले उसको b लेट कर लो, और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a लेट कर लो। हमेशा जिससे भी डिवाइड करना है बच्चे, आप लोगों ने उसको हमेशा b लेट करना है, और b अगर 2 है तो रिमाइंडर हमेशा उससे कम होंगे, 0 से शुरू होंगे और उससे कम होंगे, और उसके बाद आपने उसको a की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जो bq प्लस r होती है, और 1 पे 1 यहाँ पुट करनी है। पुट करने पर अगर मैं 2 कॉमन आ गया तो 2 के टेबल में आता है, अगर 3 कॉमन आ गया तो 3 से डिविजिबल है। अब मैं अगला करके दिखाता हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, पहले यहाँ तक नोट करो, फिर मैं अगला कराता हूँ, सेम ऐसे ही है, वो क्लियर कर देगा तुम्हारे कंसेप्ट। यहाँ तक नोट कर ली सबने पहले? Yes sir noted. चलो एक सेकंड। हाँ जल्दी नोट करिए, फिर जिसको प्रॉब्लम है पूछे, मैं करता हूँ उसको दोबारा अगला क्वेश्चन। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगा, अगर कोई डाउट भी होंगे तो क्लियर हो जाएगी। अब बताओ किसको डाउट था? हाँ बच्चे किसको डाउट था? एक्चुअली आपको डाउट था, किसको डाउट था? अगले जल्दी बताइए किसको डाउट है? साहिल तेरे को डाउट है? हाँ साहिल तेरे को डाउट है? तेरी वॉइस ही नहीं आती। सर ऐसा एक और क्वेश्चन करा दो। हाँ करवा दूं, 2 क्वेश्चन दिए तो हैं 5th और 6th, देखना मैं ग्रुप में डाले 4 5 6, अब 5th करवा रहा हूँ, सेम ऐसी है, देख क्या देखो जी, रब कर दो इसको। सर एक चीज है Yes, कि sir. जो लास्ट में हमने 2q+1 लिया उसके अंदर हमने आइडेंटिटी लगा के उसको खोला है ना, मतलब वैसे हाँ। सॉल्व किया ना। हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और इसको ब्रैकेट खोली। जब सब कुछ खोलने के बाद अगर इनमें 2 कॉमन आ जाए तो इसका मतलब ये 2 से जो है वो डिविजिबल है, क्योंकि हमने 2 किसमें पुट करा है? n स्क्वायर माइनस n में तो पुट करा है हर बार, तो a हमने इंटीजर लेट किया था। अब ये बात आता हूँ, अब जैसे साहिल देखो अगला क्वेश्चन, रीत आप भी देख लेना, अगर हल्का सा डाउट है तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन इसलिए दिए कैसे कि अगर एक में डाउट हो तो अगला क्लियर कर देगा। अगर से नेक्स्ट है, नेक्स्ट में लिखा है nq minus n is divided by 3 for any positive integer। अब साहिल जल्दी बता, डिवाइड किससे करना है? nq minus n को 3 से सर। 3 से करना है, तो जिससे डिवाइड करना होता है वो b होता है। सबसे पहले लेट कर किसी पॉजिटिव इंटीजर को, जो a हो गया, लेट पॉजिटिव इंटीजर n की कोई वैल्यू, n क्योंकि नेचुरल नंबर तो इंटीजर होते हैं, तो मैंने n को लेट कर लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a, और इसको डिवाइड करना है 3 से, तो b हो गया 3। अब बता जरा साइड, अगर b 3 है तो रिमाइंडर क्या होगा? सर r। ओ मुझे पता है यार, अनपढ़ क्या होगा उसकी वैल्यू? अगर b 3 है तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? ये बिल्कुल अनपढ़ है साइंस वाला, पढ़ता ही नहीं है घर में। तो आपको पता है कि r जो होता है हमेशा 0 और b में लाई करता है, उसका मतलब b अगर 3 है तो r की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 3 के बीच में होगी। साइंस इस तरह तो पास नहीं हो पाएगा, सब तो पढ़ रहा है, तो इसका मतलब r की वैल्यू होगी 0 1 2। तो इसका मतलब अगर r 0 1 2 है और a जो होता है वो bq प्लस r होता है,
यहाँ पे बी 3 है और आर की वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू पॉसिबल होगी 3 क्यूब प्लस 0 आ गया, 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2। कोई डाउट किसी को? तो अगर No, ए sir. हमारा बी क्यूब प्लस आर है जिसमें बी 3 है और आर की वैल्यू 0 1 2 है, तो इसका मतलब हो गया कि जो ए की पॉसिबल वैल्यू है वो होगी 3 क्यूब प्लस 0, 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 2। हाँ रीत क्लियर हो गया तेरे को? यस सर क्लियर। अब इन तीनों वैल्यू को जब रीत इसमें पुट करेगी तो हर बार 3 कॉमन आएगा, यही मेन कंसेप्ट है। अब एन क्यू माइनस एन में सबसे पहले एन की जगह ए पुट कर, ए क्या है 3 क्यू, यहां पे लगा जरा जल्दी से रीत, यहाँ पे जब एन की जगह 3 क्यू लगाया तो ये क्या आ गया? 3q स्क्वायर माइनस 3q। क्यूब 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 है बेटा, क्यूब है ना। तो देख अब इसको सॉल्व कर क्या आएगा जल्दी बोल। तो 27q आगे 27 क्यू क्यूब माइनस q 3 क्यूब, माइनस कॉमन क्या आ रहा है इनमें? सो 3q, सो 9 3q 3 क्यू कॉमन आएगा तो आएगा 9 क्यू स्क्वायर माइनस 1। 9q तूने क्या देखा माइनस इनके कॉमन में बाहर क्या आ गया? 3। इसका मतलब ये जो एन क्यू माइनस एन है ये 3 से डिविजिबल है इस इंटीजर के लिए। ऐसी Yes, sir. इस इंटीजर में चेक कर, ऐसे इंटीजर में तीनों में 3 कॉमन आएगा। अब अगला भी एक करा के दिखाता हूँ, 3 क्यू प्लस 1। अब लगा के देख, एन क्यू माइनस एन में जहां जहां एन आ रहा है वहां पे 3 क्यू प्लस 1 लगा, ये हो गया 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 3 क्यू प्लस 1। कोई डाउट तो नहीं है? नो यहाँ सर। तो डाउट है। अब a प्लस b का होल क्यूब हमने 9 में पढ़ा था, a क्यूब बाय 2, ठीक है जी। फॉर n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे पहले तो देखो कि n स्क्वायर माइनस 1 में n को कोई ऑड लेट करना है, तो लेट एनी ऑड सॉरी एनी पॉजिटिव इंटीजर, द ऑड पॉजिटिव इंटीजर भी a। यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? हाँ जी यहां तक क्लियर है? डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है। गुड। डिविजिबल किससे प्रूव करना है? डिविजिबल किससे प्रूव करना है? 2 का डिविजिबल। तो b क्या लेंगे? b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या लेंगे? 2। जल्दी बताओ 2। तो अगर b की वैल्यू 2 है तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या हुई? सर 0 सर है। 0 1। 0 1। तो a को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? a किस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है? PQ प्लस R। BQ प्लस R। तो b क्या 2 और r क्या 0 1, तो a की दो पॉसिबल वैल्यू होगी, या तो 2 2 प्लस 0 या 2 2 प्लस 1। कोई डाउट? नो सर। उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है? a क्या है हमारा? ऑड नंबर। ऑड नंबर कभी 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो a की वैल्यू पॉसिबल क्या होगी? 2Q प्लस 1 होगी। हाँ जी, तो उसका मतलब a कैन बी 2Q प्लस 1। तो जब a की वैल्यू 2Q प्लस 1 है तो उसको यहाँ पुट कर और चेक कर 2 से डिवाइड हो रहा है ये। यहाँ पे n की जगह तूने पुट कर दिया 2Q प्लस 1। खोल इसका होल स्क्वायर जल्दी से, a प्लस b का होल स्क्वायर खोलो, क्या आंसर आएगा? जल्दी खोलो, a प्लस b स्क्वायर प्लस वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 1 1 कट गया, क्या आ गया बच्चे? कॉमन क्या है इन दोनों में? 4Q। कॉमन क्या है? 4 कॉमन आ गया, 4 और क्यू दोनों लो। जैसे 4 क्यू कॉमन लिया तो क्या देखा आप लोगों ने कि 4 का मतलब 2 से डिविजिबल है, यस सर। तो उसका मतलब क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय 2। तो सीधा लिखो इट इज डिविजिबल बाय 2। और यही तो बताना है। तो बस सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है, 2 चीजें, एक तो किससे डिवाइड करना है और दूसरा क्या चाहिए, एवरी, एनी या ऑड। ये 3 वर्ड लिखे होते हैं हर बार। एवरी का मतलब सारे नंबर लगा के चेक करने हैं, उसके अलावा एनी का मतलब कोई एक लगा के चेक करना है, और ऑड का मतलब सिर्फ ऑड वाले लगा के चेक करने हैं। अभी भी समझ नहीं आया दोबारा पूछ लो। सर आ तो गया। हमेशा
जिससे डिविजिबल करना है पहले एक बुलेट कर लो, अगर डिविजिबल है 3 4 कुछ भी है तो b हो गया 3, रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 0 1 2। उस रिमाइंडर में a को एक्सप्रेस कर लो 3q + 0 3q + 1 3q + 2। एक बार अगर इसमें लिखा है ऑल लगाने हैं एवरी तो तीनों की वैल्यू पुट करोगे, अगर लिखा है कि सिर्फ एनी लगाओ एनी वन तो कोई एक लगा दो, और अगर लिखा है कि सिर्फ ऑल लगाना है तो 3q + 1 और 3q + 3 लगा देना। अब बताओ कोई डाउट है? क्लियर है? क्लियर है सर। आज आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो मैंने असाइनमेंट दिया है अब उनकी प्रैक्टिस करनी है और इन क्वेश्चनों की। अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर एलसीएम या एचसीएफ क्या निकालना है वो मैं आप लोगों को संडे को डिस्कस करूंगा। इस संडे हमारी जो है इस असाइनमेंट की डिस्कशन होगी, और आप लोगों ने उससे पहले ये आज के जो मैंने 6 क्वेश्चन कराए हैं ये 6 के 6 रिपीट करने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो आपके असाइनमेंट में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, बाकी सब आपने करे हुए हैं। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है √3 रैशनल प्रूफ करने वाला, एचसीएफ निकालने वाला। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 कराना सर। अभी मैं कुछ नहीं करा रहा, मैं संडे को कराऊंगा जो कराऊंगा। आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसे बहुत दिन पहले ना मैं देख लिया तेरे को, पहले प्रैक्टिस कर ले। तेरे को भी एलसीएम निकालना आता नहीं है, डी तेरे को पता नहीं है क्या होता है, आर तेरे को पता नहीं है क्या बताऊं तेरे को मैं। पहले प्रैक्टिस कर और फिर संडे को डिस्कस करियो मेरे से। सारे बच्चे आज सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और संडे का जो टाइम है हम लोग अपना डाउट क्लास का रखेंगे, जिसके अंदर आप लोगों ने सारे डाउट क्लियर करने अपने जो जो प्रॉब्लम आएगी। किसका 15 क्वेश्चन कह रहा है? साहिल। 15 क्वेश्चन किसका कह रहा है? हाँ होमवर्क ही मेरा उसका कह रहा है, एमसीक्यू का। हाँ जी सर। अच्छा जो असाइनमेंट भेजा वो ट्राई करियो आज, अभी देखता हूं एमसीक्यू कैलकुलेट कर। एमसीक्यू का वही है ना जो आपने मुझे भेज, तो अभी मैंने पहले असाइनमेंट भेजा है। हाँ जी ये देखो जी, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमारे पास a की वैल्यू है x की पावर 5 और y की पावर 2 और b की वैल्यू है x की 2 y की 3। हमें इसका एचसीएफ निकालना है ab का। तो सबसे पहले आपको पता है अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये 5 बार फैक्टर में डिवाइड हो गया और ये y 2 बार डिवाइड हो गया। साहिल इतना आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देख। अब तेरे को इसमें कॉमन तो लेना है, जैसे कॉमन नहीं लिया गया, 2x यहां भी आ रहे हैं, 2x यहां भी आ रहे हैं, 2y यहां भी आ रहे हैं, 2y यहां भी आ रहे हैं, कॉमन आ गया, एचसीएफ हो गया x² y²। अगर एलसीएम नहीं निकालना होता तो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन एचसीएफ। ये होता अगर एलसीएम भी निकालना होता। सबसे पहले x² से x² कट गया, y² से y² कट गया, तो ये एलसीएम आ गया। जल्दी नोट करिए, तो एलसीएम और एलसीएम दोनों निकाल दिए। हाँ साहिल क्लियर हो गया? यस सर। कोई बच्चा है जिसको डाउट हो? अब हम संडे को डाउट क्लास रखेंगे आपकी, तब तक आप लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन और जो मैंने आप लोगों को अपना ये आज का असाइनमेंट दिया है वो दोनों ट्राई करके रखेंगे आप लोग। ठीक है जी, टिल देन गुड बाय, टेक केयर बच्चे। देखो टेस्ट तो नहीं है ना? हाँ बेटा मंडे को टेस्ट तो नहीं है ना?